क्या बोला आपसे कि किसी वस्तु की स्थिति, सुनो ध्यान से, किसी वस्तु, इसको बोलोगे एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट की स्थिति मतलब पोजीशन, एनी ऑब्जेक्ट स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। अभी तुम बैठे हो वैसे, मन करेगा खड़े हो जाओगे, पोजीशन चेंज हो गया, तो उसको बोलोगे पोजीशन। में जो पोजीशन है उसमें चेंज, परिवर्तन यानी चेंज। सोचो पहले, रुक जाओ, अभी नोट मत करना। परिवर्तन की दर, जहां दर की बात आती है वहां टाइम की बात चलती है, जहां दर की बात आती है वहां टाइम की बात चलती है। अब उसको क्या कह रहे हो तुम? उसे मोशन कह रहे हो। क्या कह रहे हो बताओ जल्दी, मोशन कह रहे हो उसको। मोशन क्या है? इमोशंस एट टाइम चेंजिंग, यानी चेंज पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मोशन। समझ रहे हो? बाय वर्ड्स मोशन, जिसे हम कह सकते हैं काइनेटिक। काइनेट्स शब्द से है, कहने का मतलब कि मोशन शब्द एक चीज को बताता है कि जहां पे वस्तु अपने पोजीशन को दिखा रही है, उसका पोजीशन कौन सा है। उसके दो पोजीशन हो सकते हैं, पोजीशन दो तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब पोजीशन में जाते हैं तो पोजीशन दो तरह के होते हैं। पोजीशन आपको समझा रहा हूं, आराम से समझना, पहले समझो, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? समझो, देखो, थोड़ा रुक जाना बेटा, एग्जाम्पल अच्छे समझो। मैंने बोला आपको, आप पोजीशन यानी किसी की पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हो। अभी मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा, कुछ वर्ड लिखता हूं तो भाई बताओ वर्ड को लिखने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा? पहले समझो अच्छे से, एक टॉपिक क्लियर करो। टाइम लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? वो बंदा वहां पे बैठा है, उसको वहां से यहां बैठा दूं, वहां से यहां बैठा दूं, तो वो डिस्टेंस को तय करके यहां आ रहा है। तो उस बंदे को ए से उठा करके बी तक बैठाया। समझो टॉपिक को, टॉपिक समझ लिए तो क्लियर हो जाएगा। उस बंदे को ए से उठा करके मैंने बी तक बैठाया, तो वो बंदा तो पोजीशन तो चेंज किया, बट डिस्टेंस के कारण बच्चा, डिस्टेंस भी तो तय किया है। बोलो, यहां से यहां तक डिस्टेंस को तय किया है, लेकिन वह डिस्टेंस तय करने में क्या लगा है? टाइम लगा है। अब इस डिस्टेंस और टाइम पे देखो कितने फार्मूले बनेंगे आपके, कितने फार्मूले बनेंगे आपके डिस्टेंस से और टाइम से। देखो कितने फार्मूले बनते हैं। मैंने बोला कि बंदा कोई यहां पे बैठा था और बंदा यहां पे बैठा था और उसको मैंने उठा करके यहां पे भेज दिया। बंदा यहां से यहां तक यदि आया होगा तो उसको समय कुछ लिया होगा, जब समय लिया होगा तो कुछ ना कुछ दूरी को तय किया होगा। तो किसी बंदे को यहां से यहां तक आने में जो भी पोजीशन को चेंज किया गया उसमें टाइम के कारण ही। तो पोजीशन किसी व्यक्ति का चेंज होता तो वो टाइम के रिलेटिव में होगा, टाइम के रीजन में होगा, नहीं तो उसका जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से, अब इससे फार्मूले कितने बनते हैं समझना। पर मैं टॉपिक उठा लूं इधर से अच्छे से। मैंने बोला गति की बात कर रहा था, गति का जो मात्रक है उसको समझो, यानी इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ मोशन। ठीक है? गति का मात्रक में आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, और उसको इंग्लिश में बोलोगे मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, शॉर्ट फॉर्म में
यदि हम इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, शॉर्ट नेम, तो आपके सामने शॉर्ट नेम इसका आएगा मीटर में m और सेकंड में s, तो मीटर पर सेकंड। कुछ चीजें और बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इस मोशन में, मोशन आपके दो टाइप में आएंगे, जबकि इनर्शिया भी टू टाइप्स में आएगा। इनर्शिया भी टू टाइप्स में आएगा, और वो इनर्शिया क्या होता है, जिसका हम लोग नाम जानते हैं जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? या तो वस्तु यदि हिल रही है तो हिलती रहेगी, या तो रुकी है तो रुकी रहेगी। जब आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ोगे ना, तो उसे कहते हैं इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन। इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन मतलब कि वो यदि वस्तु हिल रही है तो हिलती रहेगी, यदि वो रुकी है तो रुकी रहेगी। मतलब यदि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाता ही रहूंगा जब तक कि कोई बल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आकर के मेरे ऊपर टच न करे, ठीक है। जैसे मान लो मैं झूला की तरह झूल रहा हूं ऐसे, ठीक है, झूला की तरह झूल रहा हूं, ध्यान से समझो, झूला की तरह झूल रहा हूं। अब ये झूला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आके रोकेगा। अब ये रुकने वाला बंदा नहीं है। सोचो, अब इसके मोशन को कब आप स्टॉप कर सकते हो? बताओ, इसके मोशन को कब स्टॉप कर सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, किसके कारण लगेगा? बताओ, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, और किसी के द्वारा? सुनो तो पहले, यदि वो इलेक्ट्रिक वाला हो तो या तो इलेक्ट्रिक वाले चीजों को बंद करना पड़ेगा, तब तो उसको रोका जा सकता है, या तो आर्टिफिशियल हो, उसको झुला दिया और कब झूल रहा है, यदि हम एकाएक उसको रोकना चाहेंगे तो या तो पकड़ेंगे तो छाती पहुंचाएगा, या तो अपने आप से रुकेगा। लेकिन बात है कि यदि पंखा है, वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, या तो रुका है तो रुका ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो भैया वो फर्स्ट लॉ है, खैर उसमें बात नहीं करेंगे, विधि जी सोइए मत। अब इनर्शिया में दो टॉपिक आपके सामने आती है देखने को। एक टॉपिक आती है मोशन की, और एक आती है रेस्ट की। रेस्ट मतलब क्या होता है भैया? स्टैंड रुका है तो रुका ही रहेगा, स्टैंड मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा। अब स्टैंड को रोकने वाला कौन है? आप, मैं, कोई और? अब इस मोशन को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा? गति बोल रहे थे। अब इस रेस्ट को क्या बोल रहे थे? विराम बोल रहे थे। विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसको कहते हैं स्टॉप, रुकना। सोचो, तो मोशन का जो रिलेशन है ना, वो दो तरीके से होता है बेटा। एक आपके सामने आएगा जिसको बोलेंगे स्पीड से, स्पीड को भी मोशन कहा जा सकता है, और दूसरा आएगा आपके सामने वेलोसिटी से। तो भैया स्पीड को भी हम लोग बोल सकते हैं मोशन, और इस वेलोसिटी को भी मोशन बोल सकते हैं। पर दोनों है क्या? दोनों गति है, दोनों के अंदर हिलाव डुलाव है। बट बात क्या है, इसमें आपका केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में कौन कौन चीजें आती है? सोचो, इसमें आपकी आती है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लो 5 केजी की बात कर रहा हूं कि आप गए 5 केजी आम को खरीद के लेके चले आए। अब उस 5 केजी आम में भैया आपने जो 5 लिया वो क्या है? वो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो आपने यूनिट की बात किया है केजी, वो क्या है? वो तो यूनिट है।